एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो जी गाइस, अनाया को सुला दिया है बड़े ही प्यार से, क्यूटी पाई सी सो रही है यहाँ पर। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं गई फटाफट से किचन में, क्योंकि मुझे अपने सारे काम ख़त्म करने थे। सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह वगैरह मैंने सब कर लिया था, लेकिन अभी दोपहर का शुरू हुआ था, इसलिए सबसे पहले तो इसी का दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ में बर्तन पड़े हुए थे, इन सभी को भी धोना था, तो मैं अपने लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और किचन में गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो थोड़ी सी भी दिखती है ना तभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है। और फिर फटाफट से लगी मैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे फिर बाद में खाना भी बनाना है। उसके बाद में फिर देखूँगी और एक दो काम होंगे तो वो भी करूँगी। छोटे बच्चों के साथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और अनाया तो हमारी कुछ ज़्यादा ही शरारती है। उसके पीछे पीछे भागते भागते मेरा पूरा दिन निकल जाता है, और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। इसलिए फटाफट से सारे काम करने पड़ते हैं। इसमें तो थोड़ी स्पीड है, लेकिन रियल में भी मुझे बहुत ज़्यादा फटाफट से सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ना मुझे मौका, मैं बाट देखती हूँ कि कब मुझे मौका मिले, कब वो सोए या फिर नीचे चली जाए खेलने के लिए, या फिर कुछ और काम में लग जाए, तभी मैं मौका देखती हूँ और फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। देखिए, मैं बाहर आई थी, इतनी प्यारा मौसम हो रहा और बारिश आ रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि तू यहीं पर ही बैठी रहे, चाय की चुस्कियाँ ले। लेकिन इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि मुझे खाना बनाना है दोपहर का। फटाफट से अंदर आई और लगी अपना आटा गूँदने के लिए, क्योंकि दाल बना ली थी ऑलरेडी पहले से ही। राइस बनाने थे थोड़े से, इसके पापा बोल रहे थे, तो दाल राइस बना दिए थे मैंने पहले। उसके पापा ने तो खा लिए थे। बाद में मुझे रोटियां भी बनानी थी, क्योंकि बाकी घर वालों को चावल नहीं खाने हैं, रोटियां ही खाएंगे। तो मैं अपनी रोटियां लगी बनाने के लिए। और रोटियां मुझे अपनी शादी से पहले बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी, सारा काम मैंने ससुराल में आके ही सीखा। तो बहनों, अच्छी अच्छी लड़कियों को क्लास मिल जाती है, ससुराल में आके सब कुछ सीखना पड़ जाता है अपने आप ही, बिना मम्मी के सिखाए। तो कहते हैं ना कि पेट में से सीख के, ये पेट में से कोई नहीं सीखता, सास के घर में ही आके सीखते हैं सब, क्योंकि सास सब कुछ सिखा देती है। उसके बाद में सारी रोटियां बनाने के बाद में, खाना बनाने के बाद में, मैंने अपना किचन क्लीन किया। दिन में 3 बार खाना बनाती हूँ, 3 बार मैं अपने किचन को क्लीन बहुत ही डीप क्लीनिंग से करती हूँ, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग से किचन साफ़ करना बहुत पसंद है। थोड़े से बर्तन हुए थे, वो भी साफ़ करने थे साथ के साथ में। और ये सिंक में पानी बार बार लग जाता है, निकलता भी नहीं है, फिर नीचे सब पाइप करना पड़ता है। और जी गाइस, कुछ इस तरह से हुए आज के किचन के काम ख़त्म। अब चलिए देखते हैं कि अनाया क्या कर रही है। तब तक के लिए बाय बाय।